ये आप हर महफिल में कहते हैं, तो ओवरसीज के साथ जो ज्यादतियां होती हैं वो तो हर फॉर्म पे नजर आते हैं। अच्छा सर, अभी मैं इससे जरा आगे चलूं, अभी ये जरा वो किस्सा सुनाए सर, वो जो टेबल वाला किस्सा है वो सुनाइए जरा पूरे, जिस तरह पहले भी सुना चुके हैं। लंच वाला वो जो टेबल पे बैठे, लचक वाला किस्सा, लचक वाला किस्सा, मैंने लचक वाला किस्सा, लंच प्लस लचक जी, लंच प्लस लचक जी। वो ऐसे ही हुआ था जी। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ ताहिर खान साहब को भी, दूसरे दोस्तों को भी, कि यहाँ पर जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था ना जी ये फंड रेजिंग, जब ये नए नए रिटायर हुए थे जी, उस वक्त ये वर्ल्ड टूर पर निकले थे इसके लिए, डैम फंड के लिए। और जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं उनके बकौल के सारा कुछ खर्चा इन्होंने ही उठाया था, ऑर्गेनाइजर्स ने। तो ये सारे ट्रिप वगैरह किए या जितने भी ये जहाँ जहाँ भी गए, तो एक यहाँ पर जिस दिन उन्होंने जाना था, फ्लाई करना था टोरंटो से, तो इनके लिए एक लंच था। उस लंच को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था या जिन लोगों ने होस्ट किया था वो मेरे मिलने वाले थे, दोस्त थे, फैमिली मेंबर्स थे। उनकी दो की फैमिलीज थी, इनकी ये वाइफ थी साकिब निसार साहब की और मैं था, बस यही लोग थे वहाँ पर, कुछ और ज़्यादा लोग नहीं थे। लंच किया, लंच के ऊपर बातें शातें चलती रहीं। हेलो ये साकिब निसार साहब, कुछ मैंने बताया तो कुछ वो पहचान गए कि हाँ 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 मेरे जहन में आ रहा है ये है वो है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई ना आए हुए। जी जी। तो वो बातें करते रहे, तो फिर मैंने वही बातें की जी जो आम बातें होती, कि मैंने कहा जो अभी मैंने बयान किए कि आपके तो उनके साथ बड़े ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, बड़े फैमिली टर्म्स थे आपके, और बड़ा आपका जब आपको बनाया गया चीफ, तो उस वक्त लाहौर हाईकोर्ट बार के अंदर भी ये था कि मियाँ साहब अपने बंदे बनाते जा रहे हैं, तो आप तो उनके बंदे समझे जाते थे। तो ये आपने मियाँ साहब के साथ क्या किया, क्या मजबूरी आ गई, क्या इधर आप आ गया ऐसा मसला कि जो आप वहाँ पर वो भी नहीं दे सके उनका जो उनका कानूनी हक था। तो क्या था ऐसा जी, कोई आपके ऊपर प्रेशर था, मजबूरी थी, क्या चीज़ थी? तो कहते नहीं यार, पंजाबी में कहता तौर पर, नहीं यार, क्योंकि मैं जिधर बैठा था मेरे सामने ये बैठे हुए थे ना, खाना हम इकट्ठे खा रहे थे मेरे सामने वाली टेबल पे, टेबल एक ही थी, चेयर पे ये बैठे थे, इधर मैं था। तो कहने लगा नहीं यार मजबूरी तो को नहीं, तो बस यार मियाँ साहब ने लचक ही नहीं दिखाई। अब ये बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने तो आराम से कह दिया लचक ही नहीं दिखाई। ये जुमला जितना लचक से उन्होंने कह दिया, ये उतना ही सख्त जुमला था एक लिहाज से। तो मैंने कहा जी कोई बात समझ नहीं आई, ये लचक आपने मुझे थोड़ा सा, और नहीं 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 नहीं, नहीं यार रोटी खाओ रोटी खाओ रोटी खाओ, मिट्टी पाओ। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने वो प्लेट मेरी तरफ सरकाई और मैंने खाना खाया, इधर उधर की बातें की दो चार। मैंने फिर थोड़ी देर बाद पूछा टॉपिक, जब काफ़ी देर दूसरे टॉपिक्स पे बात होगी, तो मैंने कहा जी वो चीफ साहब वो लचक वाले कोई बात समझ नहीं आई, तो मैं चाहता था कि मुझे थोड़ा सा बताएं ये। तो बजाय मुझे कुछ कहने को तो अपनी वाइफ से कहने लगे उठो उठो भाई, फ्लाइट का टाइम हो गया, लेट हो गया लेट हो गया। उठ के तो बाहर निकलना शुरू हो गए, हम भी उठ गए, बाकी भी उठ गए सारे। जब बाहर निकलने लगे तो डोर पर गुजरते हुए डोर से, तो मुझे मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं यार सारा कुछ ऑफ द रिकॉर्ड है। अब मुझे आप खान साहब आप बताएं कि आप एक आदमी है, मैं खाना तो खाने गया नहीं था, सच्ची बात है, मैं तो इसलिए गया था ना कि कुछ ना कुछ मिल जाए। तो वो जो मुझे मिला और जाते कहने लगे ये सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड है, तो आप पे क्या गुजरेगी। और मैंने कहा नहीं नहीं सर, ये कैसे ऑफ द रिकॉर्ड है, इसमें क्या चीज ऑफ द रिकॉर्ड तो वहां होता है जहाँ पे आदमी झूठ बोल रहा हो, या फिर वहां पे होता है कि आदमी सच बताने से डर रहा हो कि सामने ना आ जाए। तो आप में तो ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बड़े बहादुर हैं। तो बजाय मेरी बात सुनने के या उसे अनसुनी कर दिया उन्होंने, सुन तो ली उन्होंने, लेकिन जल्दी जल्दी करके तो वो गाड़ी में बैठे और निकल गए। ये वाकया हुआ था जी। और वो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कह के तो चले गए, फिर मैं 2 साल बैठा रहा जी, इस पर मैंने कोई बात नहीं की, दोस्तों से भी कोई बात नहीं की। मैंने कहा बाहर निकलते निकलते आगे चली जाती है। तो एक आदमी ने कहा है, लेकिन अब वो बातें इतनी ज्यादा आ गई हैं, मेरी लचक वाली से भी बहुत ज्यादा आगे की बातें आ गई हैं। तो मैंने कहा ये मेरी बात तो एक छोटी सी बात है, ये भी लोगों की अमानत है, आप उन तक पहुंचा दूंगा ये बात। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बड़े पजल में राणा साहब, बड़े पजल में कई दफा